नमस्कार, मैं नंद किशोर तिवारी आपको आज एक ऐसे संवेदनशील विषय पे वीडियो लेके आया हूं जिसकी चर्चा पिछले एक हफ्तों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है। हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर छीटाकशी के बारे में। दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी की एक टीम ने जांच करी और जांच में पाया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग करी गई है और इसके कुछ संकेत, कुछ शक की गुंजाइश सेबी की टीम को लगी है। मित्रों, इस शक की गुंजाइश की वजह से ही ये पूरा के पूरा विवाद क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर आया है और हॉर्स ट्रेडिंग की केसेज इंडिया में कोई पहली म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा नहीं करी गई है। इससे पहले भी एक्सिस म्यूचुअल फंड एवं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी इस तरह की केसेज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो रखी है, जहां पे निवेशकों का विश्वास डगमगाया था। लेकिन दोस्तों, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लेना आप सबके लिए नितांत आवश्यक है। हॉर्स ट्रेडिंग एक पहले से सुनियोजित ढंग से किसी स्टॉक के ऊपर पूरी फंड मैनेजमेंट की टीम का फाइनलाइज हो जाता है कि हमें एक एक्स स्टॉक की इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है और उससे पहले वही डाटा, वही मैसेज उसके टीम के किसी व्यक्ति के द्वारा लीकेज करके अपने किसी दोस्त, मित्र, सखा, संबंधी, परिवार के सदस्य या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को वो सूचना दे देता है कि हम लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम एक्स स्टॉक को परचेज करने वाली है। अब उससे क्या होता है कि जिसके पास वो सूचना जाता है उस स्टॉक को आज ही इमीडिएट परचेज कर लेता है, क्योंकि जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एक बड़े यूनिट को बड़े वॉल्यूम में परचेज करेगा तो निश्चित तौर पे उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। ऐसा ही अंदेशा है सेबी की इस टीम को। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग करी गई है म्यूचुअल फंड के किसी भी मैनेजमेंट के स्टाफ के द्वारा या मैनेजमेंट में काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा, तो निश्चित तौर पे वो सेबी के रडार पे हैं और वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान दिलाऊं कि इस तरह की घटनाएं क्या भविष्य में नहीं हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि इंसान का मन विचलित होता है और इस विचलित मन से कभी किसी से गलती हो भी सकती है, चाहे अनजाने में या जानबूझकर भी नहीं किया गया हो। लेकिन सेबी के पैरामीटर पे कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जिसकी जांच सेबी एवं सेबी की टीम कर रही है। जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। क्या सेबी की जांच समाप्त हो गई है? नहीं मित्रों, सेबी की जांच अभी जारी है। सेबी सभी डाटा को एकत्रित कर रही है, सभी परचेज को और ट्रेड को एकत्रित कर रही है, उसका विश्लेषण करेगी। उसके बाद में इस निर्णय पे आएगी कि इस ट्रेड को करने और करवाने में इस खास व्यक्ति का सहयोग एवं मदद ली गई थी और उसमें उसके ऊपर क्या आरोप लगाया जाता है। क्या किसी को दोषी ठहराया गया है? नहीं दोस्तों, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना नियामक का काम है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद कोई भी इस तरह का दोषी ठहराया गया व्यक्ति का नाम अभी तक उजागर नहीं किया गया है। क्या क्वांट म्यूचुअल फंड के कार्यालय में क्या सेबी टीम का कोई सदस्य या कर्मचारी अभी के समय में मौजूद है जो इस पूरे घटनाक्रम को नजर रख रहा है? तो नहीं मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेबी की टीम अपने जो भी उनको डॉक्यूमेंटेशन, डाटा या रिकॉर्ड चाहिए था वो ले चुके हैं और उसके ऊपर वो बहुत गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और आगे चल करके जैसे ही किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, आगे उस गुनहगार का नाम बता दिया जाएगा। क्या टीम के सदस्य कार्यालय आ रहे हैं? टीम के सदस्य का मतलब है क्वांट म्यूचुअल फंड्स में जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या सभी के सभी आ रहे हैं? तो हाँ दोस्तों, चाहे वो सेल्स के हो, इन्वेस्टमेंट के हो, डीलिंग के हो, फाइनेंस के हो, आईटी डिपार्टमेंट के हो, एवं अदर वर्किंग डिपार्टमेंट के हो, सभी की सभी व्यक्ति
पूर्ण कार्य क्षमता के हिसाब से अपने ऑफिस और अपने कार्यालय आ रहे हैं और उसी तरह से सारी इन्वेस्टमेंट और कार्य समान रूप से चल रहा है जो पहले से चलता आ रहा है। क्या क्वांट म्यूचुअल फंड की टीम इस जांच के बाद भी इसी तरह का रिटर्न दे सकती है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, मेरा निजी मानना है कि रिटर्न रिसर्च क्षमताओं और प्रबंधन की शैली का एक उत्पाद है। क्वांट म्यूचुअल फंड हमेशा ही अपने ग्राहकों को बेहतर रिटर्न देने के लिए जानी गई है और ऐसा उसके टीम की पूरी टीम की एक सामान्य प्रयास रहेगा कि आगे भी सभी निवेशकों को सर्वश्रेष्ठ रिटर्न देने की क्षमता के साथ में आगे बढ़े। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्वांट म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करने का, जहां पे आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कमेंट्री के हिसाब से और बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता के साथ में आगे बढ़ सकती है। पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी की स्थिति क्या है? दोस्तों, 26 जून 2024 तक नगद और लिक्विड निवेश में जहां पे 88,290 करोड़ की क्लोजिंग टोटल थी, जिसमें इक्विटी का हिस्सेदारी 53.49% था और पिछले 3 दिनों में नेट रिडेम्पशन कुल क्लोजिंग एयूम का जो टोटल एयूम 88,270 करोड़ था उसका मात्र 1.5% रहा है, जो एक बहुत छोटा सा आंकड़ा है। यानी कि बाजार में शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, रिडेम्पशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इस बात में विश्वास के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की टीम में कहीं किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो निश्चित तौर पे उस गलती के लिए उसको पूरी सजा मिलेगी और क्वांट म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में आगे भी रिटर्न जारी रखेगी। मित्रों, क्वांट म्यूचुअल फंड ने निरंतर विश्वास दिखाने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम अपने निवेशकों के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो उसके स्पष्टीकरण के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम और हमारी टीम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ आपसे निवेदन भी कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो निश्चित तौर पे आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शक हैं। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, ये वीडियो आप मनी मंत्रा चैनल पे देख रहे थे। चैनल पे आने के लिए आपका आभार। जय हिंद, भारत माता की जय।